हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोग अपना जब किताब खोलेंगे तो पृष्ठ संख्या 26 पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और कुल मिला करके 247 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको किताब में इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं और यही क्वेश्चंस पेपर में आने भी वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में। ये यूपी बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन के अलावा और किसी भी क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वे सारे क्वेश्चंस आपकी किताब में दे दिए गए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस का उत्तर आपको बताने वाला हूँ। आप भी अपने किताब में टिक लगा लीजिए कि किस क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हम लोग दो पार्ट में से ख़त्म करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 115 क्वेश्चंस का उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चंस को देख लेंगे 247 तक। तो ये हिंदी गद्य के विकास का आधारित प्रश्न है। फिर इसके बाद हम लोग हिंदी पद्य का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका भी हल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास या चतुर्भुजदास। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोकुलनाथ। यहाँ पर टिक भी लगाया गया है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक थे या आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी असफलताएं। ठीक है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है, तो मेरी असफलताएं। चौथा प्रश्न है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो राजा भोज का सपना। ठीक है, तट की खोज रचना है हरिशंकर परसाई की। तट की खोज जो रचना है वह हरिशंकर परसाई की रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है या खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा या वर्ण रत्नाकर या भाषा योग वशिष्ठ। तो खड़ी बोली की जो प्रथम गद्य रचना है वो कौन सी है, गोरा बादल की कथा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। गोरा बादल की जो कथा है वह खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। प्रथम रचना नहीं है, प्रथम गद्य रचना, याद रखिएगा। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंदु युग में। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, तो वो भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। अपनी खबर पुस्तक की विधा है। तो कौन सी विधा है, तो वह आत्मकथा है। ठीक है, हिंदी की प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन निबंध है किसका, तो सरदार पूर्ण सिंह का। निस्सहाय हिंदू रचना है राधा कृष्णदास का। ठीक है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है, तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है, तो शुक्ल युग से संबंधित है। देखिए, एक जो पत्रिका है इससे क्वेश्चन आता ही है। जैसे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, जैसे यहाँ पर दिया है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है, तो पत्रिका यानी संपादक से एक क्वेश्चन आता ही है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, तो राम कुमार वर्मा को कहा जाता है एकांकी सम्राट। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, तो वह जीवनी है। क्या है, जीवनी। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं कौन है, तो इंसा अल्लाह खां जो है वह रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है, तो वह श्याम सुंदर दास जी हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं या सरस्वती के संपादक हैं, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। अगर प्रथम संपादक आता है तब याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है, त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरस्कार या आन का मान। तो पुरस्कार जो है वह कहानी है। निम्न में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका क्या है, तो सरस्वती पत्रिका है। ठीक है, प्रथम संपादक कौन है, तो श्याम सुंदर दास। और अगर प्रथम नहीं कहता है तो वह कौन है, तो वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा
विधा की रचना है। अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो नाटक है। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? तो विट्ठल नाथ हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग के गद्य लेखक हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। बहू की विदा की रचनाकार कौन है? तो वह है विनोद रस्तोगी। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। साधना के रचनाकार कौन है? राय कृष्णदास हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध क्या है? तो वह पूर्वोदय है। ठीक है, क्या है? पूर्वोदय। रूपक रहस्य के लेखक कौन है, या रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो यह श्याम सुंदर दास की रचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? तो वह आनंद कादम्बिनी है, जैसे अभी दूसरे क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय हैं। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। संपादक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इनमें से कौन नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य जो है यह नाटक नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? तो वह मर्यादा है। ठीक है। निम्नलिखित में से जीवनी क्या है? तो आवारा मसीहा जो है वह जीवनी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? तो वह समालोचक है। क्या है? समालोचक। गोदान किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंदगुप्त। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल जी हैं। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। गबन के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद हैं। ठीक है, कौन है? प्रेमचंद। पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है? तो प्रेम सागर जो है वह पंडित लल्लूलाल की रचना है। नागरी पिचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो भारतेंदु युग में हुई थी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लूलाल हैं। कौन है? लल्लूलाल। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। कुटच के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास का जन्म काल है 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी में श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो नाभा दास हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो निराला की साहित्य साधना जो है वह डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। और ये क्या है? तो यह एक जीवनी है। यह भी पूछा जाता है किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो राहुल सांकृत्यायन। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, या हिंदी प्रदीप के संपादक हैं? बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध है, वो भी रामचंद्र शुक्ल का। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है वह जीवनी है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो वह मर्यादा है। एक क्वेश्चन देखिए 2-3 बार दे दिया गया है। भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दीपदान नामक रचना है तो एकांकी। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो वह परीक्षा गुरु है। ठीक है। हिंदी गद्य या खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है तो चिंतामणि। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1864 से 1938 ईस्वी। ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। ठीक है। काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो संस्मरण। ठीक है, संस्मरण विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो सन 1957 ईस्वी में। निम्नलिखित में से जीवनी है तो कलम का सिपाही जो है वह जीवनी है। ठीक है, जीवनी विधा की रचना है। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है या छायावादोत्तर युग का काल है तो 1938 ईस्वी से। अरे यायावर याद रहेगा याद के लेखक हैं तो अज्ञेय जी हैं। ठीक है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी काव्य धारा जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना नहीं है तो गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा आदिकाल की रचना नहीं मानी जाती है। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी किस सन से? तो सन 1920 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं तो डॉक्टर नगेंद्र। उपन्यास विधा की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और ये चैप्टर भी आपकी किताब में दिया गया है। कर्मभूमि किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की।
पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है। विशस्य विषमौसदम निम्न में से है, क्या है? तो यह एक नाटक है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं या रचनाकार हैं? तो सदल मिश्र हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जीवनी विधा में रचना है। नीड़ का निर्माण, फिर या आवारा मसीहा, या अतीत के चलचित्र, या चिंतामणि। तो आवारा मसीहा जो है वह जीवनी विधा की रचना है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी युग का नामकरण जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। परीक्षा गुरु की रचना विधा है, तो यह क्या है? तो यह एक उपन्यास है। ठीक है। निम्न में से नाटककार हैं? तो कौन नाटककार हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, कि मोहन राकेश हैं, कि डॉक्टर नगेंद्र हैं, या महादेवी वर्मा हैं? तो मोहन राकेश जो हैं वह नाटककार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं? तो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं गिरती दीवारें के रचनाकार। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया, कौन किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया था। छायावादोत्तर युग के लेखक है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी छायावादोत्तर युग के लेखक कहे जाते हैं। सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? मतलब किस पे प्राप्त हुआ? तो समाजवाद पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है, किसकी ग्रंथ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। कहानी संग्रह। अज्ञे का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो वह सब रंग और कुछ राग इसमें संकलित है। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं, किसका? ये किसकी रचना है? तो यह है हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है। खलील जिब्रान के दी मैडमैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो वह राय कृष्णदास। कौन है? राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है, तो यह जैनेन्द्र कुमार जी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है, तो यह क्या है? तो यह एक उपन्यास है। इनमें से कहानी है, पहला है राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, या आन का मान। तो अपना अपना भाग्य जो है यह एक कहानी है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में योगदान यहाँ पर रहेगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह का नागरी प्रचारणी सभा में योगदान है। किसका नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, रहना चाहिए, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है जीवनी, भेंटवार्ता, रेखा चित्र या रिपोर्टाज, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेखा चित्र है। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? तो यह गद्य गीत से है। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। याद रखिएगा, इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। और 115 नंबर प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? नाटक है कि संस्मरण है या आत्मकथा है या निबंध है? तो तुम चंदन हम पानी जो है यह निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे? तो 115 क्वेश्चन। अगले वीडियो में जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी का हम उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, और यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लास्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कॉपी कैसे लिखा जाता है, तो सब कुछ बताया जाएगा। और मैं आपको फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि कोई भी फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग अगर अगले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर अगला वीडियो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं बहुत जल्दी अगला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।